तो आज अगर त्याग की भाषा कहेंगे लिखो, तो ये भी एक सब्जेक्ट है जिस पर आप सब लिख सकते। तो 108 पॉइंट त्याग में लिख सकते। बस विचार करो। मिसला त्याग की मेरी दृष्टि में ये दिखाई पड़ता है। कोई भी आप कहो, मैं कितना भी कहूं चाहता हूं, फिर भी मेरी दृष्टि यहाँ जाती है। मैं कितना भी चाहता हूं, फिर भी मेरी वृत्ति में नफरत आती है। मैं परिवर्तन करता हूं, लेकिन फिर भी दृष्टि में फलाने की कमी ही दिखाई पड़ती। ऐसी दृष्टि वृत्ति परिवर्तन का त्याग माना जाए। जब इस प्रकार से संस्कारों का त्याग सीखो, तब दूसरा शब्द आता तपस्या। तपस्या के लिए सूक्ष्म मन के संकल्पों से लेके सर्व कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल, सूक्ष्म वृत्तियों से लेके सर्व कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल हो। दृष्टि पर, वाचा पर, मिसला वाचा में हमेशा उत्साह है, जोश, उसको भी त्याग हो, मीठा हो जाओ। धीरे मीठे प्यारे परिवर्तन, तब तपस्या सफल। सोना, उठना, खाना, पीना, सब में परिवर्तन हो, तभी ही तपस्या हो। ऐसी जब कठोर तपस्या करो, तब तीसरी सेवा का सफलता मिले। क्योंकि हमारी दूसरे सब वक्ताओं, नेताओं, आज किसी से भी यही उदाहरण है हमारी धारणा। हम वाचा से जो कहें सो नहीं, वाचा से भी विशेष धारणा चाहिए। जो किसी को कहे तो पहले उसका स्वयं को अनुभव रहे कि मेरे में ये जो संस्कार था सो परिवर्तन। तो समय पर माना त्याग, त्याग की भी 108, तब कहो त्याग के बाद होंगी तपस्या और सेवा। इतना समर्पण का पहला कदम है त्याग। जैसे कोई को अपने बुद्धि का नशा होता है, जो मैं कहता हूं वो बिल्कुल राइट है, ऐसी बात नहीं, दूसरे भी राइट। तो मैं का हुआ त्याग, और जो आप हो दूसरे, उनका होवे सम्मान। तो मैं का अभिमान परिवर्तन करना, ये है पहला संस्कार।
तो आप सबकी यहाँ भट्ठी में बुलाने का वास्तव में है ये एम कि स्वयं से पूछो, मैंने अपने जीवन में सर्व संस्कारों में कहाँ तक परिवर्तन किया, जिसका बाबा के 3 हमें मंत्र है। एक मंत्र है निराकारी बनो, माना तपस्या के बहुत बहुत उदाहरण बनो। तो निरअहंकारी, निर्विकारी, निराकारी। तो पहला है निराकारी, अर्थात तपस्या, अर्थात देय अभिमानी बनो। तो इतनी योग की अपने को विशेष रुचि हो, योग की इतनी विशेष आकर्षण हो, मैं योगी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं राज योगी हूँ, ये पक्का यहाँ हो, मैं राज योगी, मैं प्रवृत्ति वाला, मैं गृहस्थी, ये वो भूल जाओ। दूसरा मैं कहा ये है निराकारी स्थिति, अर्थात योग की बहुत बहुत अभ्यासी राजयोगी। इसका अभ्यास दिन रात, हर दिन अंत तक चाहिए। जब तक शरीर है तब तक के लिए चाहिए। दूसरा, मैं निरअहंकारी हूँ, निराकारी फिर है वरदान हमारा निरअहंकारी। तो समय पर माना का पहला लक्षण है निरअहंकारी। अहंकार दुनिया की देन है, निरअहंकारी ये हमारे योगी जीवन का वरदान है। मैं निरअहंकारी हूँ, ये सर्व गुणों का मूल आधार है। चार्ट में देखो मैं कहाँ तक निरअहंकारी हूँ। निरअहंकारी जो रहते उनको कभी भी संस्कार अपने वश नहीं करता। निरअहंकारी का संस्कार वश में रहता। निरअहंकारी एक इतनी बड़ी देन है, इतना बड़ा गुण है, जो सारी प्रकृति दासी हो जाती बिना मेहनत। कारी रहो तो बहुत ही सफलता मिले, सम्मान। निरअहंकारी जीवन सदैव ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराते, क्योंकि निरअहंकारी जीवन निर्माणता सिखाती।
निरहंकारी जीवन निमिरता भाव सिखाती। निरहंकारी जीवन सदैव झुकना सिखाती। मिसला कहते एक अहंकार वाले का सिर और निरहंकारी का सिर निर्माण। तो निरहंकारी ऑटोमेटिकली वो अहंकार जो होता मैं वो सब खत्म कर दे। देख लेना, मैं भी बताऊंगा। ये सब अहंकार है। क्या मुझे समझते? कैसे क्या करेंगे? ये सब अहंकार है। पर निरहंकारी जी, हाँ जी, बोलो जो कहो। जैसे सबसे समर्पित जीवन में पहला गुण चाहिए निरहंकारी। निरहंकारी सहज निर्विकारी हो सकता। सारे संस्कारों का बादशाह है अहंकार, और सारे संस्कारों पर विजय पाने का है निरहंकारी। निरहंकारी को सभी रिगार्ड देते, सम्मान करते। अहंकार वाले को दूर से ही प्रणाम करे। अहंकार वाले का सूक्ष्म में सब कहने में शब्द आता श्रापित करते। श्रापित क्या पर है? ये सब क्या है? श्राप। और निरहंकारी को सभी सर्व तरफ से दुआएं दुआएं दुआएं। अगर बाबा को देखा, मम्मा को देखा, हमने जीवन में अनुभव किया, तो हमने पहला यही अनुभव में पाया निरहंकारी। तो ऑटोमेटिकली निम्रता भी आती, निर्माण। निरहंकारी को जितना मान मिलता उतना कभी भी अहंकार वाले को मान शान नहीं मिले। मान शान मांगना है श्राप, और निरहंकारी रहने में है वरदान, दुआएं दुआएं। तो समर्पित जीवन का पहला त्याग है निरहंकारी भव। अहंकार का त्याग। अहंकार छोटे बड़े गरीब साहूकार सब में होता। कोई ऐसा मुश्किल मिले जो नहीं हो, चाहे साधु हो कि संत हो के, गृहस्थी हो के, और नेता हो, हर एक में अपना अपना अहंकार होता। पर हम बाबा के बच्चों का सबसे बड़ा वरदान है कि तुम्हें निरहंकारी बनना। सारे विकारों का कहा बादशाह है। कौन सा पीरू वजी? क्या बादशाह? बादशाह है अहंकार। तो एक गीत भी है, अहंकार को मारो मारो मारो, उसका नाम है समर्पित। अगर ये किसी में थोड़ा भी संस्कार है अहंकार का, तो वह सेवा में
इतनी सफलता नहीं पाएगी। इसलिए ये जो भट्ठी आप लोगों को सबको ये सिखाती, इतनी पावर भरो, इतनी मन का मौन, मुख का मौन, अंतर्मुखता भरो, जो आप हर एक के संस्कार से थोड़ा भी जो अभिमान हो, अहंकार हो, वो मर जावे और अहंकार को विजयी बनो। उसका नाम है भट्ठी।